बहन ताई जी, महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष हेमलता जी, हमारे विधानसभा के लाड सिंह जी, सालरे खेड़ी जी, सभी नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ब्यावरा नगर के नागरिक बंधुओं, माताएं बहनों, पत्रकार साथियों, यह आज की जो सभा है विधानसभा मुख्यमंत्री के सामने आप पार्टी आकलन आम जनता को भी है। दूर देहात आखिरी गांव तक ये साहब हम तो विकास के लिए वोट देने जा रहे हैं। क्षेत्र का विकास हो, अच्छा हो, समय निकल जाएगा। यहाँ से बहुत समय खो दिया हमने और बाकी लोग मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें मैं पीछे हूँ भैया। मैं तो रात को सोता हूँ, सवेरे की इक्का कर नहीं आती कि यार क्या सवेरे क्या कर सकते हैं अपन, कौन सा विषय उठा के ले जाए, कहाँ से रास्ता हो सकता है उसका। और माँ शारदा की ऐसी कृपा है, जो विषय हाथ में लेता हूँ भगवान को पूरा करता है, मुख्यमंत्री भी करता है। मैंने वो 2013 में हम लोग चुनकर के गए, सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया आपका विजय डॉक्यूमेंट बना के दे दो कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हो 5 साल में, कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपके क्षेत्र में है। हमने मेहनत की लगातार, जो महत्वपूर्ण काम थे पूरे परखने के गांव के, ये जरूर होना चाहिए। मेरे 5 साल का मुझे कार्यकाल मिला कि ये हो जाना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री को पढ़वाया, वो सब मैं ये बना के लाया हूँ। मेरे साथ एक चीज, अरे यार बहुत बड़ा ये ऐसे होता है कितना बड़ा, पर करेंगे धीरे 5 साल में ये बड़ा काम इसको आखिरी साल में करेंगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा चुनाव में। जब आखिरी नहीं, आखिरी तो बजट खत्म हो गया यार, अब अगले चुनाव में देखेंगे। शुरू दिन से चाहिए मेरे को तो ये, और ईश्वरी कृपा ऐसी हुई, आपका वरदान मिला। वो 3 साल में मेरे डॉक्यूमेंट सब पूरे हो गए, 3 साल में। काम तो रुकते नहीं है, फिर नया। एक छोटी छोटी पुलिया नहीं बनाते हैं लोग। 2 पुल पार्वती से खड़े हुए 12-12 करोड़ के, पार्वती नदी से। चीज ऐसी होती है क्या? ये सड़क जब बनाई तो रामपाल से ये मंत्री जी आए साहब, एक रात को उतरे ये अरे पुलिया नहीं बनाएंगे तो ये रोड किस काम की छोड़ी, एक रोड ले जाएगी, पुलिया बनानी पड़ेगी। विधानसभा 2018 के आखिरी विधानसभा के आखिरी दिन वो 2 करोड़ रुपये मुझे दिए, 2 करोड़ रुपये टेंडर लगवाया। लेकिन वो चूंकि उस समय टेंडर पास नहीं हुआ, 50 मिनट लग गई। अब वो ब्रिज बना जरूर है लेकिन ये हो गया। वो भी मैंने धमकाया 2 साल बाद, नहीं देख रहे मेरे भले ही नहीं हूँ, लेकिन मरा भी 1.25 लाख का हूँ मैं। इस पुल के कारण कोई दुर्घटना होती है, ऐसे ही 2-4 लोग मर गए दुर्घटना में। पुलिस को बोला, एसपी को बोला, पर बना केस बनाओ, पहले उसको दे टेंडर दे रहे हो, ये भेजे 2.5 लाख रुपये, दूसरे लोग काम जाम लेके आ गया वो, फिर आप बना रहा हूँ। और मैं तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कि उज्जैन में ये किसी पार्टी का होना, जनता भाई परेशान हो रही है। तो बाकी लोगों को जूझ लगी, लोग पूछते हैं सेतु निगम कहाँ है यार, कौन बन गया, तो पीओडी होगा नहीं भैया, एक पत्रकार ने नहीं भैया सेतु निगम कहाँ है यार, मैं देखा ही नहीं अभी तक, भैया सब उज्जैन में कार्यालय है। अब यही पता नहीं लोगों को सेतु निगम कहाँ, सेतु कहाँ से बनेगा। तो हमें तरह से आता है, और जनता ने फैसला किया था तो हमें मान गए, और वो 2 समाप्त हो गया। वो 2 समाप्त हो गए। चेहरा देख के वोट मत दो, आपको थोड़ा बहुत उम्मीद करके वोट दो। तो मैं इस बार उम्मीद से नहीं हूँ, यकीन से हूँ। यकीन करूँ भैया, संभव है। अभी 11 मेरे पीछे खड़े हैं। ये सब चीजें भ्रांति की बातें लोग करते हैं। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, गाँव का आदमी हूँ, सरल आदमी हूँ। जो कहना साफ सुथरा कहना कि काम। और जहाँ तक विषय आता है यार, वो तो किसी ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वोट मत देना, ये भी विषय चलाया था। मैं एक आपको 2 मिनट बात को समाप्त करूंगा। ये पार्वती नदी का डैम, बड़ा डैम है 2000 करोड़ का। 11 विधानसभा कोई बड़ा डैम की जगह नहीं, तो बहुत सपाट जमीन है, ऐसी खाई गंदा पहाड़ियाँ नहीं है, और सब जमीन सूखी पड़ी है। कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा,
इसलिए डैम जरूरी था, तो मंजूर करे, आपके सामने घोषणा कराई थी मैंने यहाँ ब्यावरा में, और वो डैम बना। डैम बना तो उसका नुकसान भी हुआ। लोगों ने कहा कि ये डैम तो आपको नुकसान करेगा सर, इतने गाँव की जमीन पर प्रभावित हो रही है, तो आपका वोट नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। तो मैंने कहा देखो भाई, वोट अलग चीज़ है, मुझे जनता ने चुना भरोसा के साथ, तो जनता के लिए मैं न्याय करूँ। एक डैम से 240 गाँव की जमीन सिंचित होगी, लोगों की रोज रोज जिंदगी भर पेट पड़ेगा लोगों को, तो डैम तो बनाना पड़ेगा। तो वोट नहीं मिलेगा आपको, हार जाओगे आप। और भाई मुझे, मैं आप बता तो कहता हूँ, 8,000 रुपये का मेरा, 8,000 वोटों का मुझे नुकसान देन चला, 8,000 वोटों का। पहली बार तो हारा था मैं 800 वोट से। तब लोगों ने कांग्रेस अफवाह चलाई कि इसमें जो है वो टोली गली क्यों, गली जो टोली के ऊपर पहाड़ी पे है, टोली बनाकर गली, तो कह रहे गली से भी 1 मीटर ऊपर पानी रहेगा। और 18 का चुनाव है, तो सुडाले में डूब गया। अब तो इस बार ब्यावरा में डूब जाके देखना हो गया। तो ये अफवाह, तो मैंने ये कहा देखो भाई, इस मुद्दे पे वोट लोग जनता दे या ना दे, क्या इस मुद्दे पे जनता वोट दे या ना दे, लेकिन डैम बनाना बहुत आवश्यक है। डैम को मैं बनाना चाहता हूँ, और चाहे जो हो डैम बनेगा। तो मेरी बात को इधर का छोड़ दिया, इधर का छोड़ दिया, कितना रख लिया, वोट दे या ना दे। मैंने कहा इस मुद्दे में जनता वोट दे नहीं दे, लेकिन ये काम जनता के हक का है, इसको मैं जरूर करूँगा। तो दे ना दे, बीच में दो तो हटा दिया और चला गया। देखो ये वोट दे वाले चुनाव भी कर रहे हैं। तो ऐसी लोगों के पास छोटी हल्की हरकतें करने का। एक गांव और गया, ये धुरला पास में गांव है, एक बालक घर से निकला चुनाव प्रचार में, आप देखो नाली नहीं बन रही अभी। मैंने कहा नाली तो सरपंच साहब पंचायत बनाएगी, हम पैसा उसको नहीं होगा, हम उपलब्ध करा देंगे उसको, हम पैसा देंगे उसको बना देगा। वो कह आप बनाओ। यार विधायक नहीं बनाता बेटा, विधायक पैसा देता है, पंचायत ही बनाती है इस काम को, हम नहीं बना सकते इस काम को। नाली हमारे, उसमें हम पैसा दे सकते हैं, हम नहीं बना सकते। तो उसके इधर का काट दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। देखो चुनाव में हम बाद में क्या करेंगे, अभी करेंगे नहीं बनाएंगे। वो खूब चला उसको, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको। छोटी छोटी हरकतें लोग करके और अपना एजेंडा सेट करते हैं। हम साफ सुथरी बात इसलिए करते हैं कि जो जनता सत्य से अवगत हो, कोई चीज़ भ्रम में ना रहे, ये चीज़ करनी है तो आपकी क्या राय इस मामले में। जो चीज़ अच्छी राय होगी जनता के हक में होगा। कभी कोई थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन भविष्य के लिए वो बहुत उपयोगी साबित होती है। अब सूखा पड़ गया, इस बार पानी नहीं है कुआ बावड़ी में, इधर डैम का पानी देख रहे हैं तो 2 डैम लबालब भरे हैं। इधर सूखा पड़ा तो कंटनपाल जमीन सूखी पड़ी है, आप डैम अगर भर जाता है ये तो भैया 2 साल से आप लोग लड़ रहे हो, मत बनाओ। अब आप तो बना दो, आप तो बना दो, जो होगा थोड़ा अभी थोड़ा नुकसान झेलेगा, आप तो बना दो, बन रहे लोग क्या। तो ये बात में ध्यान जाता है। कोई चीज़ मेरी ऐसे नहीं है जो मैंने, जैसे मेरा हक हो या मेरी लाभ हो उसका, जनता जनार्दन की सेवा के लिए, उसके लाभ के लिए मुझे अपना जीवन भी देना पड़ेगा तो दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। राजनीति तो हमारा कोई व्यापार नहीं, हमारा पैसा नहीं है। जनता पार्टी कहती है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा जरूर उस काम को हम करते हैं, ना दे तो भी हम आपके लिए लड़ते ही रहते, कभी हम झगड़े करते चुपचाप। जीवन समर्पित किया है जनता के लिए, तो हमें कोई परहेज नहीं है, ना हमें पद की दरकार है, पद तो हम लोग कोई करेंगे। शासन का काम में शासन करेंगे, हमारा काम करेंगे, जनता जनता करेंगे। तो ये चुनाव इस दौर का चुनाव चल रहा है, इसमें छोटी छोटी बातें करके धर्म फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं लोग। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, पार्टी के साथ है, और निश्चित मानिए कि बहुत बड़ी ताकत से बस चुनाव जीत रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिसको सर्वे करना हो, कल एक गाड़ी लेके निकल जाए, पूरे 300 गाँव में घूम कर जाए, आपका नाम साफ करके व्यवस्था कर देना, हो गया काम। पर हम तो जनता के पास आखिरी दिन तक जाएंगे, हाथ पैर जोड़ने कि भैया विकास का रास्ता न रुक जाए। और जनता ने तय कर लिया, आप क्यों आए साहब ने तय कर लिया पहले ही, हम विकास के नाम पे वोट देंगे, और कोई एजेंडा इस बार नहीं है, कोई एजेंडा भले ही। हमने देखा, पहला भी देखा, बाद में भी देखा, केवल और केवल आपके नाम पे सर्वे कराया हमने, और वोट आपके नाम पे चलेगा। तो हम तो भी जनता को नमन करके आखिरी क्षण तक उसे प्रार्थना करते रहेंगे। 100% भैया आपका मन करे भाई यही रास्ता ठीक है, तो मैं आपके दोनों हाथ जोड़ यह भी प्रार्थना करता हूँ,
आपका आशीर्वाद मुझे मिले, निश्चित रूप से आपको निराशा आप नहीं लगेगी और आपका बेटा कभी आपके मार्ग से विचलित नहीं होगा। जैसा आप कहेंगे पूरा शहर कहेगा, सारा शिक्षित समुदाय, सारा प्रतिष्ठित समुदाय, जैसा निर्णय हम बैठ के करेंगे, हमारा मंच है और आप सब लोग मिलकर के 1 इंच भी दाएं बाएं मामला नहीं होगा। ये शपथ पूर्वक के गणेश जी का, गणेश राम जी की बिल्डिंग है तो गणेश जी मान लो, भगवान ही मान लो। हमारा क्या व्यक्तिगत जीवन में भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ पूर्वक कहता हूँ, मेरा कोई व्यक्ति ये नहीं होगा जो हजार का शपथ शामिल होगा, हमारा पूरे नगर का होगा। हम मासिक बैठ के करेंगे, 150 लोग सूची बनाएंगे, शहर के प्रतिनिधियों उसमें जो है भाग ले सकते हैं। मासिक बैठक करके प्रशासन के साथ बैठेंगे, क्या क्या हो सकता है जनता की राय में, उसमें मैं अपनी जान लगा दूँ, उसमें सब नहीं करूँगा। समय हो रहा है, आदरणीय रोड में जो सुनना है, आप सबको आज हमने अकारण कष्ट दिया है क्योंकि हमारा 2 दिन से नगर में जनसंपर्क चल रहा था और चलते चलते समापन हुआ। हमने समापन के समय आपके साथ भी कुछ संवाद हो जाए, फिर आगे दीपावली आ रही है, बहुत सारा समय आपकी व्यवस्था में रहेगा। हमने अपनी बात प्रार्थना को रख दी है। आगे 9 तारीख के दिन, आज 3 तारीख, 9 तारीख के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ब्यावरा पधार रहे हैं और विस्तृत बात करेंगे आपसे। 9 तारीख को सायं 5 बजे ब्यावरा में उनकी सभा होगी। शेष बातें माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे करेंगे, संवाद करेंगे। निश्चित मानिएगा हमारा भगवान की कृपा भी है, जनार्दन की कृपा भी है और शिवराज की भी हमारे ऊपर खूब कृपा है। सब मिलकर के हम इस क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और भैया पिछले कार्यकाल में मुझसे कोई कमी हो, गलती हो, मेरे कारण किसी को आक्रोश हो, रोष हो, फिर इस मंच में दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी सब अपराध क्षमा कर देना। जाने में अंदर हुआ हो तो मैं फिर बार बार प्रार्थना करता हूँ, आपका बेटा मान करके पीछे बातें भूल करके और नया युग, नई बातें और नया अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं खोज पा रहे लोग तो खींच निकालते हैं फिर कि विपक्ष है तो हमारी को सुनता नहीं है। तो ये सब बातें कपोल कल्पना है। इस ब्यावरा विधानसभा का 5 साल का आगे का भविष्य अब आपके हाथ में है। मुझे तो जो आदेश मिलेगा मंजूर है, बिल्कुल सुधार करूंगा मैं, कहीं कोई गिला नहीं। खाली ये है कि मेरे अंदर विजय ने कुछ करने की क्षमता तो मुझ में है कि कोई स्थान पर आप मुझे भेजोगे तो मैं कुछ ना कुछ आपको परिणाम दूंगा। और जनता का इसलिए इतना अधिक उमड़ता है, मैं हार जाऊं तो भी लोग मेरी कहने का तो भी मेरे साथ उतना इसलिए रहता है। जीतू तो हारने के बाद उतना ही प्रेम है। तो ये जनता का आशीर्वाद है। लोगों को लगता है ऐसा तो नहीं हो पाएगा, झूठ बोलो। मैंने सुना है कि 2-3 दिन से कह रहे हैं कि वो तो जीतने के साथ ही छोटे का रोड तोड़ देगा, राज का रोड तोड़ देगा, मेरे को मैंने ठेका लिया तोड़ने का। अरे भाइयों, रोजगार कांग्रेस पार्टी को चिंता अपनी खुद ही करना चाहिए। मुझे क्या पड़ी मेरे भाइयों, क्या मेरा धंधा क्या है, मेरे जो काम, मेरे दूसरे काम है। एली रोड में यहाँ तक मसला, ये बात बहुत आवश्यक थी उस समय। मेरे मन को लगता था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसके ऊपर, बहुत अधिक दबाव है, दिन भर रात जाम रहता है। तो मुख्यमंत्री को मैंने भ्रमण कराया था, साहब इसको 4 लेन आप कर देंगे तो ब्यावरा के लिए तो एक ही रोड है, दिन भर रात भर जब तक जाम जाम जाम। तो एक मुख्य मार्ग था हमारा, हमने प्रयास किया, लेकिन जनता के सहयोग से सब व्यापारी भाइयों से बात करके, चर्चा करके क्या क्या हो सकता है इसमें, सबने कहा साहब इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इसमें हमारा सहूलियत रहेगी, ट्रैफिक मिल जाए, हमारी दुकान के सामने गाड़ी घोड़ा मिल जाए और व्यापार आसान हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा उसमें जो है सबका योगदान रहा, सबसे परामर्श करके वो सब कार्य किया था और वो चीज़ सब समाप्त हो चुकी है। उसमें लोगों को राहत भी है और जनता ने वो सब निर्माण कार्य हुए थे 18 के पहले इसी ब्यावरा की जनता जनार्दन ने 2013 से करीब 5,700 6,500 कितना हुआ, 6,002 मतलब 5,500 वोट की लीड मुझे और बढ़ा के 18 में दी। अगर जनता कहती यार आप इसका नुकसान हुआ तो मुझे नहीं मानता, जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे। तो ये सब चीज़ें अफवाह है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे वैकल्पिक मार्ग बने, जैसे हम पूर्व भरूरिया से एक वैकल्पिक मार्ग मंडी का सीधा हो जाए, नर्सिंग रोड मिल जाए तो इधर का ट्रैफिक सीधा मंडी बटन हो जाएगी। हम एक मार्ग बनेंगे बाईपास का
मंजूर कर सरकार ने कर दिया है। अरनिया के आगे से लेकर तो सीधा सोटेला वाला जो ट्रैफिक जाम होता है वो सीधा जो है लोधीपुरा के मिला उसके टेंडर लग गए, काम जल्दी शुरू होगा। ऐसे ही कोई नदी किनारे बोलते कि भागड़ मुल्तानपुरा से या फैक्ट्री के पीछे कहीं से भी एक मार्ग सीधा बढ़ जाए राजगढ़ और जहाँ गुना जाना हो उसमें इंदौर जाना कोटा जाना हो राजगढ़ जाना हो, ऐसे वैकल्पिक मार्ग में चर्चा होगी। शहर के अंदर कोई जरूरत नहीं है, शहर अगर बढ़िया है, शहर अगर सुखी है और शहर के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली आप अपने हिसाब से ही कहते ना सड़क पर सामान रखा है वो खुद ही अपने आप ही कर लेना, वो जरूरत नहीं किसी प्रकार की। पर कांग्रेस को सोच रही यार ये मतलब रामबाण मिल गया इस उसकी मृत्यु हो सकती है, तो मुझे लगता जनता से लड़वाने में आएगी। लेकिन उधर एक ही मीटर चल रहा उसका 10 लोगों ने कह दिया उससे कि साहब वो तो ये कह रहे हैं वो आते ही तो देखो राक्षसों से शैतान हो गया। बिल्कुल कल्पना में नहीं है, बिल्कुल नहीं विचार करना मेरे भाइयों। आपका भाई आपका बेटा आप कुछ कहोगे ये करोगे, आप कहोगे तो मैं उस तरफ कदम बढ़ाऊंगा। कोई चीज ये खंबा यहाँ लगा बीच में आता है खंबा उठा कर ले, हमारी सहूलियत अपनी सहूलियत से हम तो मिलजुल के साथ साथ भाईचारे से हैं। ये शहर आपका है, आगे वाले बच्चों का भविष्य आपका है, यहाँ का व्यापार बढ़े हमारी कल्पना ये है। मंडी हमारी बहुत बड़ी हो गई है, अब मंडी में जगह कम पड़ रही है, मंडी बढ़ी है तो यहाँ का व्यापार मंडी से चलता है। ये लोग कोशिश करेंगे हमें 200-400 मीटर कहीं बाहर भले 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आसपास कोई जमीन सरकार अगर दे रही है तो मंडी को हम बाहर करके और व्यापार को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा ये तो जितने डैम बने इधर डैम बने कृषि उत्पन्न बढ़ता जाएगा, मंडी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो उसका दबाव झेलने के लिए मंडी बहुत छोटी है। तो व्यापार बढ़ाना है तो मंडी को इनकी जगह सरकार चिन्हित करे, वो हम प्रयास जरूर करेंगे ताकि मंडी हमारी दबे नहीं। सोडाले मंडी हमारी इसी कारणों से खत्म हो गई प्रकार से, सब लोग ब्यावरा के ऊपर है। कोई ट्रांसपोर्ट नगर की जरूरत है, ब्यावरा जगह जगह गाड़ी घोड़े खड़े रहते हैं, उसका प्रयास करेंगे 2-5 किलोमीटर में कोई जगह मिल जाए तो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए, वहीं लोडिंग अनलोडिंग सारा जो है तो ब्यावरा में दबाव कम रहे। इस प्रकार का तो हो सकता है, लेकिन शहर के अंदर कोई छेड़छाड़ न कभी इरादा है और न कभी करेंगे। भैया के साथ कल्पना तो छोड़ देना और उनसे भी कह देना कि भैया कोई लिख के भेजाएगा तुम्हें कि ये एजेंडा आ रहा है। अरे अपनी बात करो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या एजेंडा है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंके की चोट प्रदेश में बन रही है। सारे सर्वे क्योंकि सरकारों ने काम किया है और आने वाला भविष्य देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोले या सच बोले, उनका ना तो एजेंडा है और ना सरकार है उनकी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की 1000% बने की कोई शक मत करना, और शिवराज सिंह के साथ हम लोगों के साथ रिश्ता है वो भी आपको छुपा नहीं है। इस क्षेत्र में विकास के लिए अगर 5 साल आपका आशीर्वाद मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल आपका कर्जा पटाऊं। एक एक चीज, क्योंकि समय तो बीत जाएगा, कल मैं और मुख्यमंत्री रहेंगे पता नहीं, इसलिए समय रहते उसका लाभ लेना चाहिए। इससे अच्छा अवसर एक समय तो हमने गंवा दिया, बेचारा भापड़ा तो ज़्यादा भापड़ा तो मेरे हो गया, 2 बार आ गया हुआ कि वो भापड़ा मुझ पर लागू हो जाए, मैं भापड़ा हो गया। तो ये भापड़ा बनने से किसी का विकास के लिए पेट नहीं भरता। ये इमोशनल बातें हैं, हम तो इसको जाते भी नहीं है। देखो जनता का फैसला हमें तो अंगीकार है, जनता ने जो फैसला किया हमने एक दिन को शिकायत नहीं, हमें एक दिन घर नहीं बैठे, हमारी पार्टी ने जनता को सेवा दी, लगातार हम कर रहे हैं। चुनाव है, राजनीति हार जीत तो चलती रहती है, हमें कोई गिला शिकवा इस चीज़ से कि हार गए क्या करें यार। मैं तो जिस दिन रात में गिनती होती है 1 घंटे बाद कपड़े हटका आता हूँ, किसका हिसाब किताब चुका साफ करो उस मामले को, अभी जनता निकल पड़ते हैं। जनता का फैसला है ना, जनता भगवान होती है तो उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन हम विकास के लिए जरूर आपसे सहयोग मांगने की हमारी उम्मीद है कि आप हमें सहयोग करेंगे। आने वाला समय बहुत अच्छा है और क्योंकि मेरी पार्टी ने 4th-5वीं बार मुझे लड़ाया है, मैं तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब लोग आभारी हूँ, क्योंकि ये मांग आपने लगातार सर्वे पहुँचा मुझे नर्वस कर दिया, मजबूर कर दिया कि वापस मैदान में आऊँ।
पार्टी ने भी कहा जनता तो यही करेगी, जनता तो यही करेगी, अब जनता क्यों करेगी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा साहब जनता ऐसा क्यों करेगी हमें क्या पता, सर्वे आ रहा हो तो सर्वे आ रहा है, तो भाई एक बार और जाओ जनता के बीच में, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस बार जनता का सर्वे ऐसा कह रहा है, तो सर्वे के भरोसे टिकट पार्टी ने दिया है और आपके भरोसे नहीं खड़ा हो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, जो आप दो में मंजूर है। लेकिन ये समय दोबारा लौटेगा नहीं। शेष लोगों को अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो भगवान ही मालिक है, तो उनसे जरूर पूछना, कभी मंच लगाएंगे कभी मैसेज आएंगे मिलने, आपका एजेंडा हाथ में लाओ, आपका भूतकाल हाथ में लाओ। कहते ना पूत का लक्षण पालना में दिखे, तो पालना देख रहे हैं लक्षण तो अपन ने, तो ये 10 साल अपन ने खो दिए, मेरे कार्यकाल के पहले के, मेरे कार्यकाल के बाद के, आप सब हिसाब लगा। मैंने अपनी विधानसभा का रिकॉर्ड भी है और सारा एक बुकलेट निकाली, इंदौर से लेकर के भिंड पूरा हाईवे, एक भी विधानसभा गाँव आगे नहीं, एक भी विधानसभा मंत्रियों के क्षेत्र में भी। कुछ तो करना पड़ता होगा उसके लिए, सरकारी वजह से टपक पड़ता है, गाँव चलो तो टपक पड़े। लोग कहते थे सरकार हमारी सुनती है, विपक्ष में है, तो ऐसा नहीं है। जागरूक विधायक हैं जो सरकार की योजनाओं को समझते हैं, उसका कानूनी ढंग से कैसे रास्ता बनाए। सरकार का भेदभाव नहीं होता इन चीज़ों में, जो चीज़ हम प्रतिपादित करेंगे अगर वो एजेंडा फिट है तो 100% सरकार को मंजूर करना पड़ेगी। सरकार जब हमारी व्यवस्था बनी, जब भाजपा की सरकार ने प्रदेश हमारी राजगढ़ जिले में ब्यावरा विधानसभा में एक भी डैम कांग्रेस का नेता कोई हो या कहीं से भी कोने खड़े हो जाए कि कोई एक तालाब कांग्रेस पार्टी ने बनाया हो, कोई एक तालाब बताए, जीरो। कोई एक सड़क कांग्रेस पार्टी ने बनाई हो। ये राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रिटिश काल में बना था, छोटी मोटी ब्यावरा विधानसभा में एक छोटा पहुंच मार्ग था, एक मलावर पहुंच मार्ग था, 21 सड़कें और बनी थी। सड़क जैसी बेसिक आवश्यकता हम नहीं बना पाए, कोई बड़े अस्पताल हमने खोले नहीं। ये 100 बेड ब्यावरा का जो है, राजा दिग्विजय सिंह जी ने कहा था 100 बेड करेंगे इसको, उनकी सरकार आई और चली गई। 30 बेड का ये हॉस्पिटल ऐसे ही घिसट रहा था, हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री से हम लड़े, उनसे आग्रह किया, यहाँ की आवश्यकता हमें प्रतिपादित की। हमारा 100 बेड हॉस्पिटल आज काम कर रहा है और शानदार इमारत में काम कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर हम जाएंगे, लगता है हम ब्यावरा में कि इंदौर में है। सरकार तो वही है ना, प्रयास कि हमारा मानस नहीं होता है। हमें पता नहीं क्यों हम सांप सूख जाता है लोगों को, क्यों नहीं करना चाहते लोग, क्या क्यों नहीं किया। विधानसभा की कुर्सी सबको एक बराबर, उसका अधिकार सबका बराबर है, लेकिन समझ के साथ कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। ब्यावरा के अंदर जो चीज़ें, आज जो बालक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये हमारी सरकार में माननीय खंडेलवाल जी सांसद थे, हम लेकर के आए, हमने कटवाया, किसी और जिले का था साहब, हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता बिल्डिंग की, उन्हें कुछ से कटवा करके ये बिल्डिंग की, आज एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके बाद कुछ नहीं। कन्याशाला को हमने बनाया, क्यों भाई घुड़साल बनी हुई थी कन्याशाला, 3000 बेटी हमारी कन्याशाला में पढ़ती है, क्यों नहीं बनाया आपने, किसने मना किया था आपको? सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपका था, क्या ब्यावरा की जरूरत नहीं थी क्या? आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, देखो राजा महाराजा कोठी हो, क्यों बन गई, क्यों बन गई है, कैसे बन गई भाई? आज बातें कर रहे हैं लोग, इतनी बातें हैं, इतने काम है। 8000 करोड़ के काम मेरे कार्यकाल में विधानसभा हुए, 8000 करोड़ के। मेरे पास आंकड़ा, मैंने किताब छाप के बांटी है, मिलान कर लो भाई, सब काम देख रहे हैं सब तरफ। ये मैं नहीं कहता मेरी कोई गर्वोक्ति है, लेकिन सरकारें काम करती है, सरकार का बजट काम के लिए तय होता है, हर विभाग का बजट सरकार के पास रहता है, बजट में से अपना भाग निकालना पड़ता है। कैसे अपना भाग बजट में से निकालें? अपनी योजना को 6 महीने पहले, 12 महीने सरकार में लगाना पड़ता है, लाइन करना पड़ता है, धीरे धीरे प्रोसेस चलती है, अंत में जाके बजट में शामिल होती है, तब जाके वो काम होते हैं। अब हमें तो होश नहीं है बजट कैसे बनता है, कौन क्या प्रोसेस करेगा, किस रास्ते से हम जाएंगे, इसलिए सब डब्बा गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये गाना था ना भाई, तुम्हारे विधायक बनते रहे ना भाई,
मुझे बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो मेरे आगे पीछे दोनों बात करता हूँ। मेरे कार्यकाल के पहले ये कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, मेरे बाद भी कांग्रेस पार्टी के विधायक आज तक हैं। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा, काम की तुलना करता हूँ। काम करना चाहिए। जनता ने बहुत उमंग के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती जनता। आज के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 5 साल विधायक रहे। कौन ने रोका भाई? किसने कहा था कि आप काम मत करो? मैं तो पूछता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, जनता ही सवाल करती है। भाई कोई एक आध सैंपल कहीं मिल जाए ढूंढने से, खोदने के बाद भी जमीन में एक चीज बता कि बिजली खंभा हमने लगाया, ये डंडा हमने गाड़ा। ये कोई एक तगारी पानी का कोई स्टोर बनाया हो? पूरे विधानसभा क्षेत्र में यही कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, सुन भी रहे हो सकता है सभा को कहीं कोने में छुप करके। आप बताओ, पूछो तो भाई। हम वोट देते हैं तो मूक क्यों बनते हैं? पर पूछो ना कि आपने किया क्या था, करना क्या चाहते हो, एजेंडा क्या है आपका, क्यों बनना चाहते हो एमएलए? और यूं ही क्या होता है? अरे शौक के साथ इसे लड़ रहे हैं, शौक है। हम जाते हैं गांव लोगों से मिलते हैं, इसलिए हमें एमएलए बनाओ। अरे जहाँ तो सारे लोग रहे यार, एमएलए बनाना ये जनता 5 साल के लिए बहुत उमंग के साथ, उत्साह के साथ कि हमारी 5 साल तक इस क्षेत्र में कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। आज बहुत सरकार है सभी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं गाँव में, मुंबई दिल्ली में भी काम की कमी नहीं है। वहाँ भी लगातार विकास के कार्य होते रहते हैं। इस क्षेत्र में पहले हमारे पास डैम नहीं थे, पानी की कमी थी, पहले हमारे पास बिजली की कमी थी, पहले हमारे पास सड़कों की कमी थी, पहले हमारे पास रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने उद्योग विभाग से 1000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित करके रिजर्व कर रखी, लैंड बैंक हो गए, लैंड बैंक बना करके घोड़ा बछाड़ा रहते पड़ी हुई है। उद्योगपति लाए हम ढूंढ ढांड के, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके। दुर्योधन हाईवे हमारे टूटे पड़े थे, रेलवे सिंगल लाइन कनेक्ट थी और इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, पानी के डैम हमारे पास नहीं थे। उद्योग को बिजली, पानी, सड़क, रेलवे और निकटतम हवाई पट्टी, हवाई अड्डा चाहिए, तब कोई उद्योगपति आपके क्षेत्र में आएगा। ये नहीं था। माननीय राजा साहब के 10 साल के राज में एक बार जमीन से चले, सड़क पे मकसूद में होते हुए इधर आए वो लाहौर से, और बहुत घंटे मेरी कमर ही टूट गई। लोगों क्या महाराज हवा में उड़ते हैं, उसे पता नहीं लगता आपको। ये तो हमारी तो कमर की था, हमारे परिवार टूट गए। जो भोगता है चीजों को पता रहता है। इसलिए अब ब्यावरा को दरकार है उद्योगों की। ये क्षेत्र बहुत बेहद पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पूर्व निवेदन किया था, लेकिन अब फिर मैंने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। एक अच्छा उद्योग, 1-2 घर डले यहाँ से वहाँ तक, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और एक बड़ा उद्योग होता है तो 4 प्रकार के उद्योग डल जाते हैं छोटे। इस पर हमारा फोकस होगा। लोग कहते हैं आप क्या करोगे? आप कह रहे हैं हमारी सरकार का फोकस इसके ऊपर है, बच्चों में स्किल्ड हो। बच्चे जो है, सरकार की नौकरी सबके लिए संभव नहीं है, उसकी सीमा है। लेकिन अपने हाथ में स्किल हो जाए, कौशल हो जाए अपने क्षेत्र में, कौशल प्राप्त करके आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हाथ बने। 10 लोगों को नौकरी दे, हम उसका सरकार प्रबंध किया है। कौशल उन्नति के केंद्र शुरू किए हैं, उसमें जो है कुशलता बढ़ाई जा रही है। स्टाइपेंड के माध्यम से बच्चों को उसमें सिखाया जा रहा है। बैंकों को सरल सामान्य ऋण के ऊपर सब्सिडी दे करके कम ब्याज पे लोन दिलाया जा रहा है और उनके उत्पादित माल का मार्केट भी सरकार तय कर रही है। नौजवान केवल अपनी मशक्कत करनी, उसमें दिमाग लगाना है, वो 10 लोगों को रोजगार देगा। ये सारी चीजें हैं। ये राजगढ़ जिला ब्यावरा क्षेत्र हमारा कृषि पर आधारित व्यवस्था है कि तमाम कृषि उत्पाद होते हैं, लेकिन हमारा जो माल किसान उत्पादन करता हो उन्हें पूरे में चला जाता है, फसल आती है। क्यों ना उसके प्रोसेस सेंटर हम खोलें। हमने कचरा में छोटे केंद्र बनाए हैं। 100 के लगभग हमारे बच्चे वहाँ उसमें अपना कृषि उत्पादों को रिप्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मक्का से, चने से, गेहूं से, संतरे से, जो चीज़ हमारे बहुलता पैदा होती है उसको प्रोसेसिंग करके
जो हम जिस चीज़ को हम 20 रुपये 30 रुपये किलो बेच देते हैं, 50 रुपये बेच देते हैं, वो 250-300 रुपये क्यों नहीं बिकेगी? हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे छोटे बिंदुओं को हम जो है फिर यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलने की हमारी प्राथमिकता है और कृषि का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ उसकी मांग है। कृषि विश्वविद्यालय बने, कृषि विद्यालय महाविद्यालय खोले, वो भी हमने लाइन अप किया था, लेकिन दुर्भाग्य से समय कम मिल पाया। उस तरह हमारा फोकस है, सरकार हमारी तैयार काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें विकास का एजेंडा हमारे दिमाग में है, आगे चल के उन सब पे बातें करेंगे। लेकिन मेरे बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोग पैदा करते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। मुझे मालूम है कि और कोई तरीके से इनसे निपटना मुश्किल है, क्योंकि जनता जनार्दन की नीति के तहत कोई योजना बन गई तो बन गई, विशेष प्रयास करके कोई भी चीज यहाँ नहीं स्थापित हो पाई। क्या भाई गाँव के क्षेत्र में जनता नहीं है, यहाँ की आवश्यकता कम है, तो कारण तो होगा। अनेक प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियां भाव नहीं देती है। जो सीट कांग्रेस मांगती है तो उसका देती है वो पार्टियां, और कांग्रेस पर एरिया रगड़ती रहती है। हम देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, या अन्य प्रांत जहाँ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में काम करती है, वहाँ कांग्रेस को क्षेत्रीय दल कभी भी अपने साथ उतना अनुपात नहीं देते तब वो मांगते हैं, और इसके कारण क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो गई, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी 15 महीने सत्ता में आ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा नहीं। 50 लाख वोट प्रदेश में भाजपा के ज़्यादा मिले थे। सीटों के अंक गणित में भाजपा को 4 सीट कम मिली थी, 5 सीट, इधर 109 थी, उधर 114 थी, तो ये बड़ा अंतर नहीं था। साथियों, कांग्रेस ने ये स्थिति खुद पैदा की है अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। शुद्ध राजनीति करो, जनता के सामने धोखाधड़ी ना हो, जो कार्य हम बोलते हैं जवान से वो करना चाहिए, और समाज बांटने का काम कम नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति समाज बांटने विश्वास नहीं करती है। कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाए, कभी सवर्ण अनुसूचित जाति लड़ाए, कभी आजादा को लड़ाया, और फिर फूट डाल करके लंबे समय तक अंग्रेजों की तरह वो राज करते रहे। हिंदुस्तान में एक समय दंगों का लंबा दौर चलता था, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में, कभी हैदराबाद में, कभी अन्य प्रांतों में दंगों की हर साल एक श्रृंखला होती थी, चेन होती थी, तो दंगा होना ही होना। अब पिछले 10 वर्षों दंगा क्यों नहीं हुआ देश में भाई? हमारे समाज तो भागे वही है। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी द्वारा दंगा प्रायोजित होते थे। सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस दंगे कराती थी, झूठ फैला कर, अफवाह फैला करके। अब मोदी का राज को दंगा क्यों नहीं हो रहा भाई? भाजपा की सरकार दंगा क्यों नहीं हो रहा भाई? अब मुस्लिम हिंदू क्यों नहीं लड़ रहे भाई? ये झूठ फैला करके कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को डरा करके वोट प्राप्त करती थी। लेकिन अभी चेतना आ गई है, लोग समझ गए, लिटरेसी बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है। और पहले चूँकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय सत्ता में रही नहीं, इसलिए लोगों को लगता है कि हो सकता है सरकार आएगी तो दंगा कराएगी, हमें कोई नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन सरकारें स्थापित हुई प्रदेशों में, देश में, तो लोगों की भ्रांति टूट गई है। अब हम यूपी की बात करें, वहाँ योगी जी की सरकार है, 22% मुस्लिम वोट योगी जी को मिलता है, 22%। शुद्ध मुस्लिम बहुल सीटें जो 70%, 80% मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हमारे ही मुस्लिम प्रत्याशी जीतता हुआ। तो ये धीरे धीरे कांग्रेस का ये दुष्प्रचार लोगों के दिमाग में उतरता गया और कांग्रेस बैठती चली गई। अब ये बातें बहुत दिन चलने वाली नहीं है। साफ सुथरे निर्वाचन हो, साफ सुथरी बातें हो, जनता के सामने जो एजेंडा हमारा उस पर काम करना चाहिए। जनता क्या चाहती है, जनता की परेशानी क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, उस पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी घोषित नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत ये पार्टी कार्य करती है। सर्वभारत वर्ग का कल्याण हो, देश धीरे धीरे आगे बढ़े, नीचे से लेकर ऊपर तक
अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, वे समाज की मुख्य धारा में आए, देश में भुखमरी समाप्त हो। कांग्रेस ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, इंदिरा जी के ज़माने में, और फिर वो नारा उनका लगातार 2000 तक चलता रहा। देश से गरीबी नहीं मिटी। लेकिन साथियों, मोदी के राज में 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 15 करोड़ लोग। हमारे मध्य प्रदेश की आबादी भी 7.5-8 करोड़ है। पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश से 1.5 करोड़ लोग बीपीएल से बाहर हुए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। ये आम लोगों के कल्याण की योजना बनती है। आज प्रदेश में कहीं भी कोई भुखमरी नहीं है। सरकार के द्वारा सब प्रकार की सुविधाएं दी है, और कहीं कमी होती है सरकार अपने खजाने का पैसा लगा करके लोक कल्याण का काम करती है। गरीब के घर में राशन हो, गरीब के सिर पर छत हो, गरीब बीमार पड़े तो उसकी दवाई हो, और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर हम अन्य प्रकार की जो आवश्यकता है, बिजली, सड़क, पानी, ये आगे की व्यवस्था है। पूर्व की सरकारों ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हम सब देखते थे कि प्रदेश में हालत क्या थी सड़कों की। हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते थे तो राष्ट्रीय राजमार्ग कब हमें इंदौर पहुंचाएगा, कब भोपाल पहुंचाएगा, कब दिल्ली पहुंचाएगा, असंभव था। लोगों ने ट्रेनों का सहारा लिया, केवल रेल से यात्रा करेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे बड़ी जगह पे, लेकिन सड़क पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी दुर्दशा हो गई सड़कों की। लोग 6-6 महीने में गाड़ियाँ लोगों ने तोड़ ली, घर पे रख दी, गैराज में पटक दिया। क्या करेंगे, गाड़ी खराब हो गई, टूट गई। कहते हैं सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। क्यों भाई, खजाना कहाँ गया था? पैसा आपके पास तो सरकार आपके पास थी। जनता के कल्याण के मार्ग आपको क्यों नहीं सूझते हैं? बिजली की बात करो आप, हम तो अपने मध्य प्रदेश की बात करें। ये मध्य प्रदेश बिजली के मामले में पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। कांग्रेस पार्टी थी ना सरकार में, किसने मना किया था बिजली मत बना हुआ? उस समय सारे कार्यकाल में 60 साल में बिजली 2900 मेगावाट बिजली जो है मध्य प्रदेश उपलब्ध थी, जबकि उस समय मांग 8000 मेगावाट थी। इन्हें 10-12-15 वर्षों में बिजली की उत्पादन बढ़कर के आज करीब 29,000 मेगावाट बिजली हमारे पास मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कहाँ 2900, कहाँ 29,000। तो ये आंकड़ा बड़ा है सरकार की नीति के कारण। सरकार ने बिजली के पावर प्लांट लगाए, सब प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई, बिजली उत्पादन बढ़ा, मांग भी बढ़ी है। हम नहीं कहते कि आज भी हमारे पास आत्मनिर्भरता है, बिजली की और कमी है, लेकिन सरकार लगातार उसका उत्पादन कर रही है। और कम से कम न्यूनतम आवश्यकता हमारी 10 घंटे कृषि को 3 फेज, और अटल ज्योति के तहत 24 घंटे घर की बिजली चलती रहे। उससे सरकार ने उस समय की व्यवस्था से उबारा है। सिंचाई के क्षेत्र में एक समय पुराने ज़माने से राजा महाराजा, अंग्रेज और कांग्रेस सब मिला करके प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में केवल सिंचाई होती थी। 7 लाख हेक्टेयर में। आज मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार प्रयास किए, बड़े बड़े डैम बनाए, जो पुराने डैम थे उनकी नहरों को मरम्मत करके लीकेज रोके। आज प्रदेश में लगभग 46 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई हो रही है, लगभग 7 गुना सिंचाई बढ़ी है। ये कैसे बढ़ी भाई? अन्न के भंडार भरे, सरकार पर गोडाउन नहीं है रखने को। तो ये सब लोक कल्याण काम करोगे तो हो। केवल भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस डूबती चली गई। अब हम बाहर की बातें कम करें, अपने राजगढ़ जिले में, अपने गाँव विधानसभा में भी लंबे समय से रविलाल जी ने कहा है, जिला जी ने कहा पहले कि हम रिकॉर्ड उठाए 1952-53 से लेकर के और बीते समय तक चले आए। लोगों के पास उसका तोड़ नहीं था। सने सने राजनीति आगे बढ़ी, लोगों समझ में आने लगा कि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर सत्ता में आती है। एक समय सारे विरोधी दल, सम्मानित बद्रीलाल यादव जी पूर्व राज्य मंत्री, 2 अच्छे लोग, तीसरा अच्छा कौन हमारी बहन
हमारी बहन कुल महापौर नागपुर मंच से सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी कार्यकर्ता साथी, उपस्थित नागरिक बंधुओं, विधानसभा का निर्वाचन चल रहा है। पूरे प्रदेश का वायुमंडल हम समाचार पत्रों से और मीडिया के माध्यम से समझ में आता है क्या चल रहा है प्रदेश में। मीडिया वाले उतार चढ़ाव बताते हैं, कभी कहते हैं भाजपा में, कभी कहते हैं कांग्रेस आगे। सट्टा बाजार वाले भी अपने अपने आंकड़े रखते हैं, तो जिसको चाहे आगे करते हैं, जिसको चाहे पीछे कर देते हैं। ये एक व्यवसाय रहता है इसमें, चुनाव हो या क्रिकेट हो। लेकिन जमीन पे कुछ बातें और होती हैं। आने वाले निर्वाचन में निश्चित रूप से 1000% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस इस समय छिन्न भिन्न है, वो प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ के उन्हें प्रत्याशी निकाले हैं। बहुत मशक्कत के बाद प्रत्याशी उनके सीटें पूरी हो पाई है। और मीडिया जितना लिखता है कम लिखता है, अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा है। कमलनाथ जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर है कांग्रेस पार्टी की, और दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे काम में लगाए हैं। फ्रंट फुट पर केवल कमलनाथ है। दिग्विजय सिंह को सामने ला नहीं सकते, सभा करा नहीं सकते, पब्लिक को ला नहीं सकते, क्योंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा देख करके सीटों का नुकसान होता था। कांग्रेस पार्टी की धारणा है दिग्विजय सिंह आएंगे तो सीट आ जाएंगे। इसलिए राजगढ़ जिला छोड़ करके, राजगढ़ चूंकि उनके ही कार्यकर्ता हैं, वही टिकट बांटते हैं, उन्हीं के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं, वही उनके भगवान हैं। लेकिन प्रदेश भर में दिग्विजय सिंह की सभा कहीं नहीं होती। याद रखना, पूरा समाचार पत्रों को उलटपुलट करना, दिग्विजय सिंह मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीट सुनिश्चित। हम तो चाहते हैं कि सभा जल्दी हो जाए उनकी। सुनिश्चित तो आप लोगों ने कर ही दी है सीट, हमें कोई इसमें गर्वोक्ति नहीं है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और बद्रीलाल जी ने कहा वैसा ही वैसा होगा। निकल जाए। अब कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे जनमानस से दूर हट रही है, जनता का विश्वास जैसे खोती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं की, देश भर में नेताओं की साख बच्ची नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में देश जानता है, उनके भी दौरे तो जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ राम नाम सत्य हो जाता है। वो सीटें अवश्य कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो सबसे बड़ा नेता इनके देश के सोनिया जी अस्वस्थ है, और देश में कोई नेता कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है जो पूरे देश का नेता माना जाता हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक जमाने में 400 सीट लाती थी, वो घटते घटते वो 40-50 पे आ गई। नेता प्रत्यक्ष भी जो 10% सीटों का अंक छू नहीं पा रही है, और पार्लियामेंट बिना नेता प्रतिपक्ष से चल रही है। तो इस सीमा तक जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सबक नहीं सीखती है। लोकतंत्र है, अपनी बात जनता में रखें, और सामाजिक समरसता की बातें होती हैं। हम कहते हैं ये देश सबका है, सबको समान रूप से